हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेम थिंग, दैट इज द ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। उसका जो आगे वाला पार्ट रहेगा। तो इन द लास्ट सेशन वी हैड सीन बेसिकली हाउ टू ऐड द रिमूव बटन, एंड बेस्ड ऑन दिस द रिमूव बटन हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्शन दे दिया जो रिमूव बटन के बाद ये प्रोडक्ट भी यहाँ से रिमूव हो रहा है कार्ट टेबल में से, और वो सेम एक्शन वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द कार्ट लिस्ट। सो नाउ इन दिस ऑप्शन फर्स्ट विल सी दैट जो हमें क्या चाहिए था, एक रिमूव बटन के लिए हम लोग ट्राई करेंगे टू ऐड द आइकन, जो ट्रैश आइकन करके आता है, आपने देखा रहेगा बेसिकली। देखो ऐसे कुछ आइकन हमें चाहिए इसके लिए। सपोज से यहाँ पे देखो, इंस्टेड ऑफ दिस रिमूव बटन ये नहीं चाहिए हमें, इसकी जगह पे ऐसा कुछ चाहिए। बटन के अंदर ये ट्रैश वाला आइकन रहेगा, ऐसा कुछ आइकन होना चाहिए जो आइकन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो अभी आप चेक करेंगे, देखो हम लोगों ने ट्राई किया था बेसिकली टू ऐड दिस आइकन इन दी बटन, बट प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो बटन को फॉर्म करो, सो बटन इज माई सर्वर साइड कंट्रोल, ठीक है। बट सर्वर साइड कंट्रोल के अंदर जब भी आप कुछ चीज़ें फॉर्म करने जाते हो तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। ये तो आपका HTML का टेक्सटिंग है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इससे पहले तो कोड को डिकोड करना पड़ेगा। व्हेन वी आर सेंडिंग दिस डेटा ना टू द सर्वर साइड, सो एट दैट टाइम वी नीड टू चेक फॉर व्हाट, टू चेक दैट वेदर द डेटा इज डिकोडेड और नॉट। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास एक कमांड आता है, फंक्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर डॉट HTML डिकोड, ये करके एक फंक्शन है यहाँ पे। इसकी हेल्प हम लोग ले सकते हैं। अगर HTML के अंदर पहले हमें क्या करूँगा, जैसे बटन के अंदर कुछ भी टेक्स्ट अगर सेट करना है, तो टेक्स्ट सेट करने से पहले मुझे करना क्या रहेगा, यहाँ पे पहले तो उसको डिकोड करूँगा मैं HTML के अंदर। तो पहले तो HTML का कोड डिकोड करूँगा, एंड इसके बाद ही विल पास दिस डेटा इनटू दिस बटन टेक्स्ट देन, ठीक है। तो डिकोड करने के बाद अब ये डेटा कैसे फॉर्म कर सकता है, फिर ये मेथड कैसे कॉल करेगा, देखो ये कैसे वर्क करेगा वो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल सी दैट प्रैक्टिकली ओनली। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बाद हमें आइडिया मिल जाएगा बेसिकली कैसे डिकोड हो रहा है। बिकॉज सी इन द लास्ट सेशंस ओनली वी ट्राई टू सेट दैट द टेक्स्ट ना, बट टेक्स्ट के अंदर आप डायरेक्टली टेक्स्ट को सेट करोगे आई क्लास वाला, तो आप प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर आपको वो क्लास आप डायरेक्टली फॉर्म नहीं कर पाओगे ना, तो आपने जो टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज आपको दिख जाएगा। तो उससे फायदा नहीं है ना, मुझे क्या करना है, HTML को डिकोड करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सेट दिस टेक्स्ट। अगर आप एज इट इज ऐसे लिखोगे कि सपोज कर लो कि मेरा बटन का ये नाम है बटन 1 करके आईडी है, डॉट टेक्स्ट करके लिखा मैंने। यहाँ पे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे आई क्लास, तो इससे होगा क्या, देखो बेसिकली ये अगर चीज सेट करूँगा ना इसके अंदर, तो इससे होगा क्या, बेसिकली आपने जो यहाँ पे लिखा है ना ये वाला आई क्लास, ये एज इट इज टेक्स्ट में आपको डिस्प्ले करके देगा, बिकॉज ये डिकोड नहीं हो रहा है ना, इसको हम लोगों ने डिकोड नहीं किया। तो मैंने क्या इसको बता दिया कि मैंने जो क्लास को लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज क्लास मुझे इसके अंदर सेट करके दे दो टेक्स्ट के अंदर। सो एक्चुअली वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस थिंग्स ना, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे बेसिकली, तो हमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चाहिए कि ये जो क्लास हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा बेसिकली, ये क्लास हमें इसके अंदर ये टेक्स्ट के अंदर सेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे सेट कर सकते हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा पहले तो ये कैसे काम करेगा। सो फर्स्ट विल सी नाउ ये कैसे टेक्सटिंग फॉर्मेट ये करेंगे। हम लोग आते हैं ये रिमूव बटन के लिए विद प्रैक्टिकल। यस, सो विल सी नाउ। ठीक है, सो अगेन विल यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है बेसिकली फॉर एडिंग दिस इवेंट्स। ये देखिए यहाँ पे हम लोग आएंगे पहले तो और हमारा बटन कहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये कार्ट के अंदर रहेगा। दिस इज डिलीट बटन हियर नाउ, बट व्हाट विल डू बेसिकली आई जस्ट रिमूव दिस टेक्स्ट, और इसका जो टेक्स्ट रहेगा वो हम लोग कहाँ पे सेट करेंगे। तो फिर से अभी ये ग्रिड व्यू के अंदर फॉर्म कर रहा है, तो हमें इसका सेटअप कैसे करना पड़ेगा, देखो अगर मैं पेज लोड के अंदर अगर इसको सेट करूँ, तो पेज लोड के अंदर अगेन मुझे बटन मिलना चाहिए, बटन का आईडी वहाँ पे फेच होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो विल जस्ट ट्राई टू फेच दिस बटन वाला आईडी हियर इन दी पेज लोड इवेंट इन द cart.aspix.cs। अगर यहाँ पे आता हूँ मैं पेज लोड में, यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर सब जो बटन 1, देखिए अभी बटन 1 करके आपको यहाँ पे आईडीज़ नहीं मिलेगा, क्यों, यहाँ पे आईडी आपका फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आईडी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, देखो यहाँ पे
तो बटन 1 का पहले तो डेटा हमें फेच करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ द ग्रिड व्यू ओनली। तो ग्रिड व्यू का जो इवेंट आपका सेटअप होगा यहाँ पे, उसी की हेल्प से हमें ये डेटा लेना पड़ेगा इसका। अगर मैं इसी के अंदर ट्राई कर लूँ, ये टेक्सटिंग के अंदर, ये बटन का टेक्स्ट रहेगा यहाँ पे। टेक्स्ट के अंदर लाइक आई विल यूज दिस टैग फॉर सेटिंग द बैकएंड कोड। और यहाँ पे हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इसका बैकएंड कोड कैसे क्या काम करेगा ये। server dot like will call this one event here, the HTML decode, अगर यहाँ पे मैं सेट करके देख लेता हूँ एक वेरिएबल का वैल्यू, और इसको अगर प्रिंट करने का ट्राई करो यहाँ पे ओनली, या तो डायरेक्टली हम लोग इसको पास करके देख लेते हैं यहाँ पे, द सर्वर डॉट HTML डिकोड। तो यहाँ पे HTML डिकोड करके इवेंट्स को यूज़ कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे वी विल पास दी जो टैग हमें चाहिए, तो इसको मैं सिंगल कोड में रख लेता हूँ। और ये जो रहेगा हमारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आई क्लास पास हो गया यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक टेक्स्ट पास कर लेता हूँ मैं हेलो करके, और एक बार इसको चेक करके देख लेंगे हम लोग इन द डिज़ाइन फॉर्म। नहीं नहीं, यहाँ पे ये पूरा टेक्स्टिंग में ले रहा है, तो यहाँ पे जो इवेंट चाहिए हमें इवेंट नहीं मिल रहा है डायरेक्टली। तो बैकएंड में इसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा, बैकएंड वाला जो भी फंक्शन हम लोग पास करेंगे यहाँ पे, तो उसके अंदर पहले तो हमें इसे टेस्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके इसका रिजल्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइक टेक्सटिंग है, ये टेक्सटिंग यहाँ पे प्रॉपर लेने रहे, इसके लिए हम लोग इसके अंदर एक्शन भी नहीं सेट कर पाएंगे। सो विल डू वन थिंग हियर, we'll just like search for like how to load the bootstrap icon, and web form button, text ASP.NET। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक हमें कुछ सिलेक्ट सॉल्यूशंस मिल जाएगा इन द लाइक टेक्स्ट फॉर्मेट्स। अगर यहाँ पे देखो लाइक ये सेम हम लोगों ने ट्राई किया, लाइक जो टैग पास करने का ट्राई किया यहाँ पे, बट सेम ये क्या करे टेक्स्ट के अंदर लाइक जो भी डेटा हम लोग लोड करें वो उसको एज इट इज दे रहा है। अगर मैं इसको ट्राई कर लूँ, ये देखो यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या आएगा सेम। ओके, सर कि ये स्पैन क्लास हम लोग यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हैं बेसिकली,
बट यहाँ पे इसने बता दिया कि हमें यहाँ पे लिंक बटन करके ऐड करना पड़ेगा, तो लिंक बटन के अंदर इसने ऐड कर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमें। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि सर्वर साइड बटन जब आप फॉर्म करोगे यहाँ पे, तो सर्वर साइड बटन में लाइक यहाँ पे इश्यूज आ सकता है आपको। या तो हम लोग ये भी ट्राई करके देख सकते हैं डायरेक्टली। सो ये एक बार ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग, ये जो ड्यू वाला पार्ट है। यस, तो लेकिन देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बटन के अंदर तो लाइक ट्राई तो नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज बटन में तो ये इम्पॉसिबल दिख रहा है, बिकॉज सर्वर साइड बटन है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इन द आइटम टेम्पलेट विल पास दिस लाइक ड्यू टैग। तो ये ड्यू टैग के अंदर ये जो हमारा बटन लोड होगा यहाँ पे, ये बटन का ये जो क्लास रहेगा हमारा, और we will load this one button inside this। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से मैं टेक्सटिंग फॉर्मेट हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर चाहे तो रख सकते हैं हम लोग टेक्स्ट भी यहाँ पे, लेट्स से जैसे रिमूव करके रखा मैंने। तो इसको पहले देखेंगे, चेक करके देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है, वो बटन हमारा ये वर्क करना चाहिए। और जो ये वाला था हमारा आई क्लास वाला फॉर्म, तो ग्लाइफिक, ये ग्लाइफ आइकन को टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। एक बार इसको सेव करके देख लीजिए और इसको रिफ्रेश करके पेज को। ठीक है, तो सेम अगेन लाइक विल लॉग इन दिस पेज। इसके अंदर आ जाता हूँ मैं। सो ये देखिए, ये मुझे फिर से यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ऐड करके रखा है, द प्राइमरी वाला, इसको हटा देंगे हम लोग। और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये तो सही है, बट अगेन हमें इसके अंदर ये वाला क्लास चाहिए। ये वाला क्लास हम लोग लोड करके देखेंगे इसके अंदर। इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ये सो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन मिल रहा है हमें, लाइक ये आई क्लास वहाँ पे फॉर्म कर रहा है हमारा। तो ये अभी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर चाहिए तो। नाउ वी डोंट टू वांट दिस द रिमूव वाला एक्शन। देखो यहाँ पे लिंक हमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है यहाँ पे लिंक। ये मेरा बटन है यहाँ पे। ये बटन मेरा रिमूव वाला बटन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरो वगैरह पास नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे इसको ट्रैश करके। तो ट्रैश मतलब देखो यहाँ पे डिलीट के लिए अगर आपको नाम पता नहीं रहेगा, लाइक यहाँ पे यू कैन सर्च फॉन्ट और सम आइकन्स की लाइब्रेरीज के अंदर, सो विल गेट द नेम फॉर लाइक द डिलीट।
देखो डिलीट के लिए क्या एक्शन हमें मिलता है यहाँ पे, ये देखिए ट्रैश वाला, ये ट्रैश करके आइकन हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। जस्ट सेव कर लेंगे एंड रिफ्रेश दिस एप्लीकेशन अगेन। ये देखिए ट्रैश का आइकन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये जो क्लास हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, ड्यू को एक साथ सेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे आई टैग। और यहाँ पे मेरा क्लास जाएगा। चलिए फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये काम कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रैश वाला आइकन है इसको हम लोग सेट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हम लोग स्टाइलिंग कर देंगे इसको कलर दे देंगे वाइट और पोजीशनिंग सेट करेंगे इसके अंदर। पोजीशन रिलेटिव और इसके जगह पे अभी ये डेंजर वाला नहीं चाहिए हमें, बिकॉज यहाँ पे बटन आपका ये फिर ये सेट नहीं होगा देन इसके अंदर। या तो मैं इसको टेक्स्ट को रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लेफ्ट साइड से इसको पुश करूँगा 20 पिक्सल्स। एक कलर में चेंज करके रखता हूँ पहले तो इसको। ये देखिए यहाँ पे है हमारे पास ये, और इसको हमें इसके अंदर फॉर्म करना है। ये यहाँ पे फिर से लेफ्ट साइड से फिर से और थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा इसको 15 पिक्सल्स। ठीक है ये आ गया देखो इसके अंदर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्म करेंगे। इसको कलर दे देंगे हम लोग वाइट। सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी डिलीट वाला आइकन हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा बटन का एक्शन है यहाँ पे। ठीक है रिमूव हो जाएगा ये। तो ये जो बूटस्ट्रैप का क्लास है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको क्लास को मैं रिमूव कर सकता हूँ। और इसके लिए चाहे तो हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे। इसके अंदर मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ इसको। सेम पैडिंग सेट करेंगे, इसको पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग रहेगा मेरा लाइक सपोज 5 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर रेड। रिफ्रेश कर लो इसको। ठीक है तो अगेन ये थोड़ा ये जो शो नहीं कर रहा है हमारा बटन, ये इसको कलर थोड़ा मैं चेंज कर लूँगा तब तक ब्लू, बिकॉज तब तक मुझे यहाँ पे इसको सेटअप करना है। या तो इसके जगह पे पैडिंग के जगह पे व्हाट विल डू, विल पास हाइट एंड विड्थ। लेट्स से हाइट मैंने पास किया 10 पिक्सल्स।
20 किया इसको मैंने, और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इन पिक्सल्स ओनली। ठीक है, 30 किया, 30 से या तो लाइक ये आइकन बैठना चाहिए इसके अंदर हमारा, तो इसका विड्थ सेट कर देते हैं पहले। हंड्रेड पिक्सल्स। ठीक है, ये मिल गया हमें। देन थोड़ा विड्थ हमें कम करना पड़ेगा इसका, बहुत ज़्यादा हो गया ये, 50 कर लेते हम लोग। ठीक है, फिर से लॉगिन करना है हमें, नो इश्यूज़। कार्ट के अंदर आ जाएंगे हम लोग। ये कम किया, देखो इसका साइज़ मैंने, और इसके अंदर बॉर्डर वगैरह सेट करना पड़ेगा। सॉलिड रेड कलर, बॉर्डर रेडियस करके प्रॉपर्टी देता हूँ इसको मैं, थोड़ा बॉर्डर का शेप चेंज कर लेता हूँ। 10 पिक्सल्स करके दिया तो थोड़ा लाइक बूटस्ट्रैप की तरह बॉर्डर इसका दिखेगा बटन। यस, ठीक है, इट्स फाइन नाउ। और ये डिलीट वाला आइकन जो है इसके अंदर पुश कर लेंगे हम लोग। तो इसका फिर से कलर में चेंज करूँगा, इसको करूँगा वाइट, और इसको सेटअप करके लेते हैं सेंटर में। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड्स, लेट्स से द 25 पिक्सल्स। साइज चाहिए तो थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं हम लोग इसका बटन का। फॉन्ट साइज दे देंगे इसको हम लोग 20 पिक्सल्स। और थोड़ा इसको 30 पिक्सल्स लाइक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको बॉटम से थोड़ा सा ये करना पड़ेगा हमें। बॉटम लेट्स से 10 पिक्सल्स, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट्स से 8 पिक्सल्स। ठीक है, सो नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, बटन वाला एक्शन हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये कर्सर शो नहीं कर रहा है हमारा लिंक वाला, बट ये डिलीट हो जाएगा। देखो कंटिन्यू शॉपिंग के अंदर मैं कुछ ऐड करूँगा इसके अंदर, क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये डिलीट हो जाएगा, मतलब ये काम कर रहा है इसके अंदर। तो कुछ प्रोडक्ट को ऐड करके रखता हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज मुझे चेक करना पड़ेगा इसको कार्ट लिस्ट के अंदर अगेन। तो ये जो डिलीट वाले आइकन्स हम लोगों ने लगा दिए, देखो थोड़ा सा हम लोगों ने ये किया है इसके आइकन्स के अंदर। ये लिंक नहीं शो कर रहा है, तो लिंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक मैं CSS वाला प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, कर्सर इज इक्वल्स टू द पॉइंट। ठीक है, तो कर्सर की हेल्प से देखो लाइक हमें ये लिंक वाला आइकन मिल जाएगा यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिंक आइकन यहाँ पे मिल जाएगा, बट बटन के अंदर चाहिए हमें। दी सेमी कॉलन, देन यहाँ पे मैं सेट करता हूँ इसको भी कर्सर इज इक्वल्स टू पॉइंटर। रिफ्रेश कर लेते इसको, तो देखिए यहाँ पे लिंक का एक्शन मिल जाएगा, इसको डिलीट कर सकते हैं अभी हम लोग।
सब रिमूव अगर कर लेंगे हम लोग इसे, यस, तो अगेन कंटिन्यू शॉपिंग के अंदर आ जाओगा, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। देखो ऐड हो रहा है ये कंटिन्यू शॉपिंग। सपोज इसमें से मैंने कुछ ऐड किया क्वांटिटीज़ में, देखो अभी प्रॉपरली ऐड हो रहा है। और ये देखो, ये जो हमें आइकन चाहिए था ये हम लोगों ने इजीली फॉर्म किया यहाँ पे, जो हमें चाहिए था यहाँ पे। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल फाइंड आउट करना है। तो ग्रैंड टोटल के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक लेबलिंग की जरूरत पड़ेगी। चल कम टू लाइक द फ्रंट एंड, अगेन एक्शन हियर ओनली। ठीक है, ये काम कर रहा है अभी। और इसके नीचे द ग्रिड व्यू के नीचे वी विल यूज वन लेबल, एक ड्यू को यूज़ कर लेता हूँ मैं, और ड्यू के अंदर लेबल को मैं फॉर्म करूँगा। ठीक है, इसको पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा CSS में। स्टाइलिंग के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक लेट्स से दी बैकग्राउंड, वाइट करके चाहिए, और इसके अंदर मैं बॉर्डर सेट करूँगा। सॉलिड, और कलर इसका दिया मैंने ब्लैक, या तो इसको ब्लू कलर दे देता हूँ मैं। एंड देन इसको हाइट एंड विड्थ सेट कर लेते हैं हम लोग। द 50 पिक्सल्स हाइट, और विड्थ थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हम लोग, 200 पिक्सल्स। इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक देखो ब्लैक वाला आई थिंक लाइन सही रहेगा। इसके अंदर हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू के जगह पे इसको मैं कर दूंगा पहले तो ग्रीन। देख लेते कलर ये मैच होता है कि नहीं इसके अंदर। ओके, एंड देन 5 पिक्सल्स के जगह पे विल ऐड टू पिक्सल्स। ठीक है, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है इसका जो कलर हमें चाहिए था वो। और इसको भी बॉर्डर जो लाइक सॉलिड की जगह पे इसको देता हूँ मैं डबल। ठीक है, सॉलिड ही चलेगा, या तो लाइक डॉटेड करके। सेम अगेन लाइक विल लॉग इन इट। देखिए डॉटेड फॉर्म हो रहा है, तो ये डबल भी तो फॉर्म होना चाहिए। इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, नो इश्यूज। लाइक व्हाट विल डू नाउ, लाइक विल सेट द लाइक ग्रैंड टोटल हियर इनसाइड दिस ओनली। हाइट के जगह पे लाइक विल सेट द पैडिंग। तो लाइक हमारा जो लेबल रहेगा मीडियम में रहेगा, मिडल में। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर, लेट्स से 300। और यहाँ पे जो हमें लेबलिंग चाहिए, सेव कर लो, और यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं हम लोग। यस, ये देखिए अभी यहाँ पे टोटल हमें चाहिए, तो टोटल के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो वैल्यूज़ कहाँ से आएगा, तो वो वैल्यूज विल फॉर्म इनसाइड द लाइक लेबल। तो अगेन वी need to stop this projects and just come to the design. Here only like we will set one label. यहाँ पे मुझे लेबल चाहिए, और लेबल को मैं यहाँ पे एम्प्टी बना के रख लेता हूँ।
ठीक है, सोर्स के अंदर आ जाएगी हम लोग ये लेबल के लिए। एंड देन व्हाट विल डू, लाइक वी नीड टू ऐड लाइक वन एक्शन इनटू दिस, जो लाइक हमें क्या चाहिए अभी, कैलकुलेशंस करना है मुझे, जितना भी लाइक नंबर ऑफ लाइक प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड करें उसका क्या चाहिए हमें, जो भी प्राइस है उसका लाइक सम करना है प्राइस का, और उसका टोटल हमें इसके अंदर दिखना चाहिए। सो वो कैसे ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर से इसके अंदर आ जाएंगे हम लोग इन द बैक एंड वन कार्ड डॉट एस्पेक्स डॉट सी एस पेज। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पेज लोड वाला इवेंट है, इसके नीचे एक मेथड बना लेता हूँ मैं, प्रोटेक्टेड वॉइड ग्रैंड टोटल करके मैं बना लेता हूँ मेथड। और यहाँ पे मैं पहले तो क्वेरी पास करूँगा मेरा, तो ये देखो क्या क्वेरी पास होना चाहिए, अभी सम फाइंड आउट करना है मुझे पहले, तो यहाँ पे भी मैं पहले सेम चेक करूँगा, इफ़ सेशन का वैल्यू मेरा नल नहीं होना चाहिए, देन ओनली लाइक इट विल बी वर्क द सेशन ऑफ माई यूज़र, if it is not equals to null then only it will come inside this, or else will say अगर सेशन का वैल्यू अगर मेरा नल रहेगा यहाँ पे, तो it will redirect on which page, response dot redirect। तो कौन से पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो हमारा जो लाइक मेन पेज रहेगा लॉगिन वाला, तो लॉगिन डॉट एस्पेक्स वाला पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये पेज के अंदर आ जाएगा। फिर अगर ये सेशन का वैल्यू नल नहीं है तो हियर लाइक विल पास वन द स्ट्रिंग क्वेरी, सो व्हाट विल पास लाइक द विल पास लाइक द सिलेक्ट क्वेरी। सी लाइक यहाँ पे देखो मैं प्रोसीजर्स नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली आई एम पासिंग लाइक द एसक्यूएल क्वेरी ओनली सेलेक्ट। तो मुझे करना क्या, लाइक देखो एक बार हम लोग एसक्यूएल में आ जाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द कार्ड। तो यहाँ पे कार्ड के अंदर देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, जो प्राइस है इसका, एक मेन करके प्राइस है इसका सम करना है हमें, तो उसको सम करने के लिए सम ऑफ प्राइस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सम करके एक एग्रीगेट फंक्शन था हमारे पास उसको यूज़ करेंगे। और कॉलम कौन सा पास करेंगे इसके अंदर, प्राइस कॉलम, एज इसको भी अलाइसिंग कर देंगे टोटल करके, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम द कार्ड टेबल, बट वेयर लाइक वी नीड टू कंपेयर दिस सेशन वाला वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइक एस यूज़र करके कंपेयर करेंगे अगेन ये वाला कॉलम, वेयर एस यूज़र इज इक्वल्स टू सेम, अभी ये जो वैल्यू आएगा वो भी सेशन से वैल्यू मिलना चाहिए, तो हियर विल पास लाइक सेशन एस यूज़र इज इक्वल्स टू सेशन ऑफ माई यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग, और ये जो सेशन का वैल्यू है यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट लाइक व्हाट विल डू नाउ, विल कम टू लाइक द एसक्यूएल कमांड, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमें लोड करने पड़ेंगे, द क्वेरी एंड कनेक्शन। और इसके बाद हम लोग पास करेंगे द एसक्यूएल डेटा रीडर टू रीड द कंटेंट्स, एक रीडर का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, और इसके बाद आरडीआर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको रीड करेंगे डॉट रीड, और आरडीआर से हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला कॉलम को फेच करना है, कौन सा, दिस टोटल करके, बिकॉज इसको अलाइसिंग किया हुआ है, तो लाइक टोटल आई विल पास इनसाइड दिस।
इसको भी मैं पहले टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके रखता हूँ, बिकॉज ये नंबर में इसको ये करके फ़ायदा नहीं रहेगा, सिर्फ मुझे शो करके चाहिए, शो केस के लिए चाहिए हमें। एंड देन इसका जो वैल्यू रहेगा वो किसके अंदर में लोड करना है, ये देखो यहाँ पे वी हैव लाइक द लेबल 8, तो ये इसके आईडी के अंदर हम लोग इसको लोड करेंगे, लेबल 8 डॉट टेक्स्ट, तो इसके अंदर ये वैल्यू मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, सो अगेन वी नीड टू टेस्ट दिस एप्लीकेशन कि ये टोटल ग्रैंड प्राइस ये फाइंड आउट कर पा रहे कि नहीं। बट अगेन ये ग्रैंड टोटल वाला मेथड हमें कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, यहाँ तक तो ये काम कर रहा है। देखो रीड करके मैंने इसके अंदर फेच भी किया, और पेज लोड के अंदर ये पेज लोड वाला इवेंट है, देखो इसी के अंदर पास कर लेंगे हम लोग। एंड नाउ अगेन लाइक विल ट्राई टू रन दिस एप्लीकेशन अगेन। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से हम लोग लॉग इन कर लेंगे यूजर्स के लिए। देखिए लॉगिन करने के बाद फिर से लाइक आई विल कम टू द लाइक द कार्ट, तो कार्ट के अंदर देखिए ये देखो ग्रैंड टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। तो टोटल ये कौन सा प्राइस दे रहा है हमें, ये जो टोटल प्राइस है इसके अंदर ये देखिए टोटल 4000, यहाँ पे 4500 है, तो लाइक 8500, 9 और 2000 लाइक 11,000 लाइक देखो टोटल प्राइस प्रॉपर दे रहा है ये। अगर सपोज कर लो इफ़ आई एम कमिंग टू लाइक द कंटिन्यू शॉपिंग द सेम एक्शन, चलो ये वाला ऐड कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर। तो देखो ऐड करने के बाद इसका लाइक प्राइस कितना है, तो 35,000 का प्राइस है, तो इसके बाद इसका देखो प्राइसिंग हो गया 46,000। ग्रैंड टोटल देखो 46,000 अभी शो कर रहा है। बट अगर इसको सपोज कर लो इसको रिमूव किया मैंने, ये देखिए रिफ्लेक्ट भी हो रहा है हमारा प्राइस। सपोज ये रिमूव किया मैंने, देखो अभी यहाँ पे 7,000 बच गया यहाँ पे। तो ये देखो ये कार्ट लिस्ट आइटम भी शो कर रहा है, और यहाँ से लाइक मेरा प्रोडक्ट का लाइक जो भी प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी प्रॉपर शो कर रहा है यहाँ पे। सो अगेन लाइक what we'll do again, just come to the continue shopping। चलो इससे मैं लाइक और भी प्रोडक्ट क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। देखो 1,69,000 समथिंग दिखा रहा है, बिकॉज इसका जो प्राइसिंग है वो कितना है 54,000 का लाइक वन है यहाँ पे लैपटॉप। और यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटी लिया है, तो 3 क्वांटिटी में यहाँ पे देखो 1,62,000 हो रहा है। इसी का 1,62,000 हो जाएगा, तो इसके अंदर से सपोज को आई विल जस्ट लाइक रिमूव दिस वन। देखो इसका प्राइसिंग कम हो रहा है जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और अगर इसको भी रिमूव कर दूंगा तो इसका प्राइसिंग यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेट्स से समथिंग 0 ओनली। तो फिर से कंटिन्यू शॉपिंग के अंदर आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे सपोज कर लो मुझे ये ऐड करना है विथ 5 क्वांटिटीज़। तो देखो टोटल वो कितना हो गया इसका प्राइस 10,500। जस्ट कम टू लाइक द टोटल द कंटिन्यू शॉपिंग अगेन like I want these shirts basically, so for these shirts like I want like the 3 quantities, just ऐड कर लो इसको। तो देखिए लाइक इसको 3 क्वांटिटी ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका 1,500 है फर, तो 4,500 हो गया 3 क्वांटिटीज़ वाइज, और टोटल कितना हो गया 15,000 हो गया यहाँ पे। अभी सेम थिंग लाइक व्हाट विल ट्राई नाउ, यहाँ पे एक रुपीज़ का साइन भी दे देते हम लोग। ये जो यूज़र इंटरफेस है हमारे पास, ये लेबल के बाद आफ्टर दिस लेबल एंड NBSP नो ब्रेक स्पेस, और यहाँ पे रुपीज़ करके लिख लेता हूँ मैं। सेव कर लेते हैं इसे, रिफ्रेश कर लो इसे, रुपीज़, ये देखो ये रुपीज़ का साइन भी आ गया, तो इतने रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है ये। और इसको ये चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रैंड टोटल है इसको बोल्ड में कर देंगे, बोल्ड टैग को ओपन, और यहाँ पे बोल्ड टैग को क्लोज करेंगे। जस्ट सेव किया इसको, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे इसे। ये देखिए अभी यहाँ पे ग्रैंड टोटल प्रॉपर शो कर रही है। अगर इसे अंडरलाइन वगैरह चाहिए तो वो भी दे सकते हैं हम लोग। सो हियर अगेन विल फॉर्म दी यू टैग अंडरलाइन, क्लोज अंडरलाइन,
ठीक है। सो ये अगर चाहिए तो एक ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो इसको हटा दो, अंडरलाइन को, सिर्फ बोल्ड, इट इज़ फाइन। सो देखो यहाँ पे शो कर रहा है कितना लाइक टोटल हो गया इसका 1000, सॉरी 15,000 समथिंग अराउंड हो गया इसका। लाइक ये देखो, अभी इसको मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसके अंदर लाइक कार्ट में कितने आइटम शो कर रहे हैं, तो टोटल 2 शो कर रहे हैं। अभी अगर सपोज करो सारे रिमूव किए मैंने, ये भी रिमूव किया और ये भी रिमूव किया, तो अब यहाँ पे आइटम्स कितने शो कर रहे हैं, लाइक 0 शो कर रहा है ये। तो फिर से कंटिन्यू शॉपिंग में आ जाओगा। और मुझे मोबाइल चाहिए यहाँ पे 2 डिवाइसेस, सो विल ऐड इनटू द कार्ट। तो देखो एक दिखा रहे कार्ट में आइटम जिसका प्राइसिंग देखो 70,000 हो गया ये। और अगेन लाइक विल ऐड जस्ट लाइक फूड वाला 4 लेता हूँ इसके क्वान्टिटीज़ में। देखो टोटल हो गया इसका 2000 बिकॉज 500 पर प्राइस है इसका। तो ये हो गया टोटल 72,000 रुपीज़ समथिंग। अभी इसके बाद क्या होगा ये देखो, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर इसे फॉर्म किया है, तो स्ट्रिंग की जगह पे इसको नंबर में भी ले सकते हैं ताकि ये वैल्यू अभी आगे पास ऑन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे चेक करेंगे, अभी ये यूजर्स कौन सा है, यहाँ पे जॉन करके यूजर्स हैं, इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ अभी। और अभी हम लोग दूसरे यूजर्स का लॉगिन कर लेते हैं, यूजर्स का अकाउंट। तो अभी चेक करेंगे वहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लोग अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। देखिए मैं दूसरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करके देख लेता हूँ, ये रॉबिन करके यहाँ पे robin@123। सो विल सेट द लाइक ईमेल robin@gmail.com, robin@123, जस्ट लॉग इन दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइक जैसे रॉबिन का अकाउंट में लॉग इन किया तो यहाँ पे कार्ट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो 0 शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आप आओगे तो लाइक कुछ भी नहीं, देखो ग्रैंड टोटल यहाँ पे 0 शो कर रहा है ये। So in the continue shopping, so I'll come inside this for like shopping one to add the products. So here I will add like the 2 products, let's say the shirts for quantities I want. देखो एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो टोटल इसका 6000 यहाँ पे प्राइस शो कर रही है। अगेन द कंटिन्यू शॉपिंग, लेट्स से आई जस्ट वांटेड टू ऐड लाइक द जीन्स। सो अभी जीन्स में मुझे चाहिए क्वांटिटी लाइक 3 चाहिए यहाँ पे, जस्ट ऐड कर ले इसे। तो देखिए लाइक यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 3 जीन्स मैंने ऐड किया तो इसका टोटल प्राइस 6300 हो गया, बिकॉज पर प्राइस इसका एक 2100 करके। तो दोनों भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और टोटल मेरा ग्रैंड टोटल कितना हो गया 12,300 समथिंग हो गया यहाँ पे। फिर से अगर कंटिन्यू शॉपिंग इसको कर लेता हूँ मैं, और भी चलो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे कार्ट में, सो यहाँ पे एक ये शर्ट्स और एक जीन्स वाला ऐड किया है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने 4 क्वान्टिटीज फिर से ऐड किए टी शर्ट्स वाले, तो इसका टोटल प्राइसिंग आ गया और यहाँ पे टोटल प्राइसिंग दिखा रहे 16,300 समथिंग। ठीक है, मतलब हर एक यूजर्स वाइज अगर आप देखोगे तो इसका टोटल कितना हो गया 16,300 समथिंग। यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हो, नो इश्यूज। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सब यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ मैं। फिर से मैं जॉन वाले अकाउंट में आता हूँ, इसका एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है, नहीं है।
देखिए इसके अंदर भी पहले हम लोगों ने ऐड कर चुके थे पहले प्रोडक्ट इसके अंदर। ओके तो कनेक्शन का इश्यूज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वी विल जस्ट स्टॉप दिस प्रोजेक्ट एंड अगेन विल रन दिस प्रोजेक्ट। john@123। देखो इसके अंदर 2 प्रोडक्ट थे, लाइक जॉन के पास पहले से इसने 2 प्रोडक्ट लिए थे, और यहाँ पे फिर से दूसरे यूज़र्स का जो रॉबिन वाला अकाउंट था हमारे पास, तो रॉबिन के लिए अगर मैं टेस्ट करूँगा इसे, लाइक देखो इसके पास भी 2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जैसे चाहिए वैसे लेके प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। they can also add the product, or they can also remove the product from this list. So basically देखो लाइक हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, now we had formed this one things, जो बटन्स भी फॉर्म हो गए मेरे, जो ये आइकन चाहिए था आइकन्स भी मिल गया हमें सर्वर साइड कंट्रोल्स के अंदर, और ऑल्सो लाइक वेट पास लिख द ग्रैंड टोटल वाला पास। तो ग्रैंड टोटल के लिए हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक मेथड बना दिया, और ये मेथड्स के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यूज फेच किया हुआ है। तो देखो इसके मेथड में क्या किया हम लोगों ने, जो भी इस सेशन यहाँ पे एक्टिवेटेड हुआ है, जैसे यहाँ पे रॉबिन करके है यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर कौन सा है मेरा, यहाँ पे रॉबिन करके ये वाला यूजर है। जैसे रॉबिन के अंदर आता हो तो रॉबिन के अंदर लाइक वी कैन सी लाइक द चेक लिस्ट ऑफ लाइक द रॉबिन ओनली ना। तो रॉबिन ने जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, तो ये चेक लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, और इसका टोटल प्राइसिंग भी यहाँ पे दे रहा है आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप रिमूव करोगे डिलीट करोगे लाइक दैट ऑल द थिंग्स, लाइक जो भी रिमूव कर रहे हो या जो भी चीज़ आप कंटेंट शॉपिंग के थ्रू यहाँ से ऐड कर रहे हो, दैट बोथ द थिंग्स आर लाइक हैपनिंग्स बेस्ड ऑन द लाइक द सेशन ओनली। तो लाइक देखो अगर यहाँ पे सेशन ही नहीं रहेगा तो सेशन के विदाउट सेशन यहाँ पे वैल्यूज को फेच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो यहाँ पे सेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, पहले तो उसका आईडी पास किया, लाइक उसका ईमेल आईडी पास किया, और ईमेल आईडी के थ्रू उसका लाइक हर एक का स्पेसिफिक डेटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक ईमेल आईडी के थ्रू जब ये रिमूव भी हो रहा है तो स्पेसिफिक ईमेल के थ्रू ये सेशन वाला डेटा पास हो रहा है वहाँ पे एस यूजर करके हम लोगों ने लोड करके रखा हुआ है सेशन यूजर, और वही सेशन यूजर के थ्रू लाइक हम लोग जब ये ग्रैंड टोटल भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसी का ले रहे हैं ना। अब यहाँ पे कैसे अगर आप देखोगे कार्ड टेबल के अंदर, सो यू कैन सी लाइक देयर इज लाइक मोर डेटा। सो इन द कार्ड टेबल अगर मैं सम ऑफ प्राइस अगर मैं फाइंड आउट करूँ ना, तो कार्ड टेबल क्या करेगा, मुझे सारा लाइक टोटल यहाँ पे शो करके देना चाहिए। ये देखिए कहाँ पे गया हमारा कार्ड टेबल, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यू कैन सी इन दैट जो कोई भी यूजर्स यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे 2 यूजर्स आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये एक रॉबिन करके आपको यूजर दिख रहा है, और एक एंट्री है मेरा जॉन का। ठीक है, इसी में से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका प्राइसिंग मेरा, तो इसको प्राइसिंग के लिए मैंने यहाँ पे सम ऑफ प्राइस फाइंड आउट किया हुआ है, जो मैंने क्वेरी वहाँ पे पास किया एसक्यूएल का। तो सम ऑफ प्राइस फाइंड आउट करेगा तो ये क्या करेगा, सबका प्राइस मुझे सम करके देना चाहिए ना यहाँ पे, बट ये सबका प्राइस सम नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है एग्जैक्ट ये, तो इसके अंदर मैंने बता दिया कि सेशन का वैल्यू, अगर मेरा सेशन यहाँ से अगर ये जॉन वाला एक्टिवेट रहेगा तो मुझे सिर्फ जॉन का, जो जॉन के ये जो लाइक 2 एंट्रीज रहेगा ना, दिस वन एंड दिस वन, तो सिर्फ इतना लाइक टोटल करके आपको दे देगा ये। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि रॉबिन का इंटरेस्ट है तो रॉबिन के अंदर देखो लाइक 6 + 4,000, तो वो सिर्फ 10,000 आपको देगा। तो इसके अलावा बाकी आगे वाला इंटरेस्ट आपको ये पास ऑन करके नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो लाइक देखो इसके लिए हमें ये सेशन यूजर की जरूरत पड़ी, बिकॉज अगर ये नहीं रहता तो लाइक इसके अंदर के डेटा फेच आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। और डेट के अकॉर्डिंग लाइक हम लोग अभी आगे वाला जो नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा, दैट सेशन लाइक विल सी दैट अभी मेन करके हमारा एक कंटेंट बाकी है इसके अंदर। ये ऐड टू कार्ड वाला तो एक्शंस काम कर रहा है, बट अगेन सी लाइक हम लोग जब ये प्लेस ऑर्डर के लिए आएंगे तो उसका पहले हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे लाइक इसका मैकेनिज्म काम करेगा, क्या मेथड इसके लिए लॉजिकली काम करेगा। ठीक है, बिकॉज उसके लिए हमें और एक टेबल को फॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऑर्डर हिस्ट्री भी चाहिए, तो ऑर्डर हिस्ट्री भी जनरेट करनी है।
तो ऑर्डर हिस्ट्री के लिए हमें इसको पहले तो प्लेस करना पड़ेगा। तो जब तक ये सारे प्रोडक्ट प्लेस नहीं होंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, प्लेसिंग करने के बाद वहाँ पे एक सर्च वाला बटन ऐड कर देंगे। और सर्चिंग के अंदर यूजर्स को लाइक अगर मुझे करना है कि मैंने कौन से डेट्स को कौन से प्रोडक्ट को लाइक बाय किया था, सो दैट लाइक हिस्ट्री ऑल्सो लाइक आई कैन सर्च ओवर देयर। तो हम लोग एक सर्च वाला बटन भी ऐड करेंगे जहाँ पे लाइक यूजर कैन सर्च लाइक द प्रोडक्ट्स ओवर देयर बेस्ड ऑन देयर एक्शन। ठीक है, सो इट्स लाइक डन फॉर दिस लाइक सेशन नाउ, जहाँ पे हम लोगों ने ग्रैंड टोटल वगैरह फाइंड आउट किया और यहाँ पे जो हमारा एक्शन वाला पार्ट था ये भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। Okay, so in the like next sessions like we'll discuss about like this place order वाला part जो like continue shopping वाला part हमारा totally finish हो चुका है, and now like we'll come for like now the place order वाला जो हम लोग next session के अंदर discuss करेंगे। So ये session हम लोग यहाँ पे stop कर लेते हैं।